नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और एक बार फिर से स्वागत है आपका बाबा जी होम्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सनी एन्क्लेव सेक्टर 125 मोहाली में एक और ब्रांड न्यू घर बनकर लगभग रेडी हो चुका है, जो कि 8 मरले का है, 200 स्क्वायर यार्ड्स का, 30 फुट बाय 60 फुट इस घर की डायमेंशंस है। फुल डबल स्टोरी बनाया गया ये घर है। इस घर में ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक जाने के लिए घर के बाहर से परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स हैं। विद ममटी इस घर को बनाया गया है। इस घर में कुल मिलाकर 5 बेडरूम की अकोमोडेशन है। ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम की अकोमोडेशन बनाई गई है और फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम की अकोमोडेशन बनाई गई है। दोस्तों, सनी एन्क्लेव में ये घर गुरुद्वारा साहिब के पास है। हमारे पास काफ़ी डिमांड आती है इस एरिया में प्रॉपर्टी के लिए, तो ये घर बिल्कुल गुरुद्वारा साहिब के पास है और सनी एन्क्लेव में पूरी तरह से डेवलप्ड एरिया में बनाया गया है। और इस घर के बिल्कुल नज़दीकी लोकेशन पे वॉकेबल डिस्टेंस पे पार्क भी है और मार्केट भी है। और इस घर के आसपास लगभग सारे ही घर बने हुए हैं। हैबिटेशनल एरिया में ये घर बनाया गया है। और इस घर की फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि मल्टी कलर टाइल्स का तो यूज़ किया ही गया है। इसके अलावा ग्रे रस्टिक वर्क का भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है और विद ममटी इस घर को बनाया गया है। और मॉन्टी के बाहर की साइड पे स्टोन लुक वाली ग्रे कलर की टाइल्स लगाई गई हैं। और दोस्तों, इस घर में इस तरफ भी आपको बाहर के एरिया में पार्किंग के लिए स्पेस मिल रही है। इसके अलावा इसके बैक साइड पे बाउंड्री वॉल बनाई गई है। इसके ऊपर भी स्टोन लुक वाली टाइल्स हैं। प्लेटफॉर्म पे ग्लोसी ग्रेनाइट है और आयरन की काफ़ी हैवी फेंसिंग है। और यहाँ से है इस घर में अंदर जाने के लिए एंट्रेंस और रैंप एरिया। और आप देख सकते हैं कि एंटीस की टाइल्स लगाई गई है रैंप एरिया में। इसके अलावा स्टेप्स भी हैं ताकि आप पैदल भी घर के अंदर इजीली जा सकें। और इस घर में 2 गेट हैं। एक बड़ा गेट है पार्किंग को यूज़ करने के लिए, जो कि आपका यूज़ होगा जब आपने घर के अंदर गाड़ी एंटर करनी है, घर से बाहर निकालनी है। वैसे रूटीन में अगर आप पैदल घर के अंदर या बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटा गेट भी मिल रहा है। और आयरन का काफ़ी हैवी गेट है। इस गेट के भी दोनों तरफ कॉन्क्रीट के हैवी पिलर्स बनाए गए हैं। इन पिलर्स पे वुडन लुक वाली टाइल्स लगाई गई हैं। घर के इंटरनल एरिया में भी आपको पार्किंग के लिए स्पेस मिल रही है। बड़ी कार आपकी यहाँ पर इजीली पार्क हो पाएगी। और पूरे पार्किंग एरिया में ग्लोसी ग्रेनाइट लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको पार्किंग के लिए स्पेस मिल रही है। यहाँ पे आपके 2 व्हीलर्स भी कई पार्क हो पाएंगे। इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक भी बनाया गया है और यहाँ पे भी आपको स्पेस मिलेगी। और दोस्तों, यहाँ से आपको इस घर की फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन और अच्छे से दिखेगा। आजकल का ट्रेंड है इस तरफ से जो आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे है टाइल्स वुडन लुक वाली और बड़े साइज की विंडोज़ हैं। फिक्स वाली भी है और ओपन करने वाली भी है। और दोस्तों, पार्किंग एरिया में इस तरफ हमें वेलकम वॉल पे डिज़ाइंस मिल रहे हैं वुडन वाले। और इसके अलावा टाइल्स लगाई गई हैं और छत पे बनाया गया फॉल सीलिंग का डिज़ाइन। और यहाँ पे हैं स्टेयर्स। इस स्टेयर्स पे भी ग्लोसी ग्रेनाइट और स्टील की रेलिंग लगा दी गई है। और ये स्टेयर्स ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक जाने के लिए कंक्रीट वाली बनाई गई है। इस स्टेयर्स के नीचे हिडन स्टोरेज भी है। और यहाँ से है एंट्रेंस और 2 स्टेप वाली एंट्रेंस हमें मिल रही है। इसके बाद है मेन एंट्री डोर। सबसे पहले वायरमैश डोर हमें मिल रहा है और डिज़ाइनर ग्लास वर्क भी है। प्रीमियम क्वालिटी की टीक वुड के साथ बनाए गए हैं डोर्स इस घर में सभी के सभी। और इस तरफ भी प्रॉपर वुडन लुक के लिए डिजाइनिंग की गई है। और ये है मेन एंट्री डोर। और मेन एंट्री डोर भी आप देख सकते हैं कि प्रीमियम क्वालिटी की टीक वुड के साथ बनाया गया है और पॉलिश वर्क कितना ही फाइन फिनिशिंग है। और घर के अंदर एंटर करने के बाद पहले हम देखते हैं ड्राइंग रूम को, जो कि इस तरफ है। और बिल्कुल सेपरेट एरिया में ये ड्राइंग रूम बनाया गया है और काफ़ी स्पेशियस भी है। पूरे घर में फ्लोरिंग में प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स हैं, डबल चार्ज बैटरी फाइल्स। और पीछे की वॉल पे डिज़ाइनर वॉलपेपर, स्प्लिट एसी का प्रोविजन आपको मिलेगा। छत पे फॉल सीलिंग का डिज़ाइन एलईडी लाइट्स, कोब लाइट और प्रोफाइल स्ट्रिप लाइट्स के साथ बनाया गया है, जिसमें वुडवर्क का भी यूज़ किया गया है। और विंडोज़ हैं बड़ी वाली, वेंटिलेशन अच्छी हो उसके लिए। और काफ़ी स्पेशियस है। आपका यहाँ पर इजीली 10 या 12 सीटर तक सोफा सेट अरेंज हो पाएगा। और यहाँ पे बनाया गया है वुडन पार्टीशन ड्राइंग रूम और घर के बाकी के एरिया को सेपरेट करने के लिए। और यहाँ पे डिज़ाइनर ग्लास वर्क इंक्लूड रहेगा। और यहाँ पे आपको स्पेस मिल रही है डेकोरेशन आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए। और ये है दोस्तों आपका डाइनिंग एरिया, फैमिली लिविंग एरिया। इस एरिया में भी छत पे देखिए फॉल सीलिंग का एक अलग तरह का डिज़ाइन बनाया गया है। प्रोफाइल स्ट्रिप लाइट्स लगाई गई हैं, कोब लाइट्स लगाई गई हैं।
और एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं और वुडवर्क का भी काफी अच्छा यूज किया गया है। इस तरह बनाया गया है टीवी पैनल, ऑलमोस्ट पूरी वॉल पे ही बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि मल्टी कलर का यूज किया गया है। इस तरफ कुछ ओपन स्टोरेज भी मिल रही है, इस तरफ आपको कवर्ड स्टोरेज भी मिल रही है और यहाँ पे हमें स्पेस मिल रही है एलईडी लगाने के लिए और सीसीटीवी कैमरा के प्रोविजन जो दिए गए हैं उसके लिए आपका डीवीआर सिस्टम यहीं पर ही लग जाएगा। इस तरफ की दीवार पे वॉलपेपर लगाया गया है। इस एरिया में स्प्लिट एसी अलग से लग पाएगा, प्रॉपर प्रोविजन दी गई है। तो डाइनिंग एरिया भी काफी स्पेशियस है और इस डाइनिंग एरिया के ठीक सामने इस तरफ है इस घर की किचन। इस किचन में भी वुडन पार्टीशन दिया गया है, अभी लाइट्स पेंडिंग है वो इंक्लूड रहेंगी। और किचन यू शेप में है जो कि यहां से शुरू होके बिल्कुल यहां तक हमें मिल रही है। वुडवर्क कंप्लीट हमें मिल रहा है। सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉअर है इस किचन में और किचन के शेल्फ के ऊपर ग्लोसी ग्रेनाइट लगाया गया है, नीचे कंक्रीट की स्लैब भी बनाई गई है। और आपकी सारी ग्रोसरी यहाँ पर रखी जा सकेगी, काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है। उसके लिए अलग कैबिनेट है। इस तरफ फ्रिज रखने के लिए स्पेस है, बड़े से बड़े साइज का फ्रिज आप यहाँ पे रख पाएंगे। और स्टोरेज हमें ऊपर के सेक्शन में भी मिल रही है और ऊपर के सेक्शन में हमारे पास स्टोरेज यहाँ से शुरू होते हुए यहाँ तक बनाई गई है। यहाँ पे है किचन का कुकिंग एरिया जिसमें यहाँ पर आपको गैस सिलेंडर बाहर रखने के लिए प्रोविजन भी मिल रहा होगा और ऊपर चिमनी लगाने के लिए स्पेस भी दी गई है। चिमनी का आउटलेट का प्रोविजन ऊपर उस तरफ दिया गया है। और यहाँ पे है किचन का वॉशिंग एरिया जिसमें रेक्टेंगल शेप के डबल सिंक बॉल है, साउंड प्रूफ और ब्रांडेड मिक्सर टैब इंक्लूड रहेंगे। उस तरफ आप अपना आरओ लगा पाएंगे। विंडोज हमें दी गई है वेंटिलेशन के लिए, ऊपर दिया गया है एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविजन और इसके ऊपर आपको प्रोविजन मिलेगा गीजर लगाने का। और दोस्तों किचन में भी छत पे फॉल सीलिंग का डिजाइन बनाया गया है एलईडी लाइट्स और कोवलेट के साथ। इसके अलावा दोस्तों इस घर में आपको पूजा रूम भी मिलेगा ग्राउंड फ्लोर पे जो कि इस तरह बनाया गया है। काफी स्पेशियस पूजा रूम आपको मिल रहा है जिसमें वुडन मंदिर भी बना दिया गया है। छत पे फॉल सीलिंग का डिजाइन बनाया गया है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हमें मिलेंगे अकोमोडेशन के तौर पे और दोनों बेडरूम में जाने के लिए 2 एंट्रेंसेस हैं। दोनों एंट्रेंसेस के सामने हम खड़े हैं। पहले इस तरफ के बेडरूम को देख लेते हैं। तो ये पहला बेडरूम भी स्पेशियस है, सेम फ्लोरिंग हमें मिल रही है जैसा कि हमने बाकी घर के एरिया में दिखा था। छत पे फॉल सीलिंग का डिजाइन बनाया गया है और पीछे की वॉल पे डिजाइनर वॉलपेपर और स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन दिया गया है। और दोस्तों इस तरफ बनाए गए हैं कपबोर्ड्स जो कि सीलिंग की हाइट तक है, स्लाइडिंग डोर वाले हैं, ड्यूल कलर का माइका फिनिशिंग वर्क है और गोल्डन स्ट्रिप वर्क भी किया गया है। तो ये है स्टोरेज इन कपबोर्ड्स के साथ हमें मिल रही। इसके अलावा इन्हीं कपबोर्ड के साथ अटैच करके बनाया गया ड्रेसिंग टेबल, इस तरफ लुकिंग मिरर भी लगा दिया गया है। ऊपर की तरफ भी स्टोरेज है और नीचे की तरफ भी स्टोरेज है। और सेम माइका वर्क के साथ बनाया गया टीवी पैनल इस तरफ ओपन और कवर स्टोरेज के साथ और बड़ा एलईडी भी आपका यहाँ पर इजी लग पाएगा। और यहाँ पे है विंडोज वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी है और ओपन करने वाली भी है। इस तरफ से दोस्तों बाथरूम अटैच रहेगा इस बेडरूम के साथ। ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग लगा दी जाएगी। पोजेशन से पहले ये सारे काम कंप्लीट कर दिए जाएंगे। दोस्तों बाथरूम स्पेशियस है, वॉल्स पे ग्लोसी टाइल्स है, सीलिंग की हाइट तक लगाई गई है, फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई है। इस तरफ दोस्तों बाथिंग एरिया रहेगा जहाँ पे ब्रांडेड डाइवर्टर और ऊपर शॉवर इंक्लूड रहेगा। यहाँ पे वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट इंक्लूड रहेगी दोस्तों। और इस तरफ दोस्तों वैनिटी के साथ वॉश बेसिन इंक्लूड रहेगा। यहाँ पे भी डाइवर्टर लगाया गया है ब्रांडेड। और इस तरफ है विंडोज वेंटिलेशन के लिए और ऊपर दिया गया है एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविजन। छत पे फॉल सीलिंग का डिजाइन भी बनाया गया है एलईडी लाइट्स के साथ। और ग्राउंड फ्लोर के दूसरे बेडरूम में हम इस तरफ से जा सकते हैं। अब देखते हैं इस बेडरूम को। दोस्तों ये भी स्पेशियस है बेडरूम और सेम फ्लोरिंग है। पीछे की वॉल पे डिजाइनर वॉलपेपर और स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन और छत पे बनाया गया फॉल सीलिंग का डिजाइन जिसमें एलईडी लाइट्स और कोव लाइट्स का यूज किया गया है। और दोस्तों इस तरफ है कपबोर्ड्स, ड्यूल माइका फिनिशिंग के साथ है, ग्लोसी वाला माइका यूज किया गया है। सेम ही हमें
स्टोरेज मिल रही है इन कपबोर्ड्स में और ड्रेसिंग टेबल अटैच मिल रहा है। सीलिंग की हाइट तक की कपबोर्ड्स हैं और सेम ही कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ किया गया है टीवी पैनल बनाने के लिए, जो कि इस तरफ है और बड़े से बड़े साइज का आप एलईडी भी यहाँ पे लगा पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इस तरफ से बाथरूम अटैच रहेगा इस बेडरूम के साथ और इस बाथरूम में भी वॉल्स पे टाइल्स ग्लोसी वाली लगाई गई है, सीलिंग की हाइट तक है। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई है। इस तरफ दोस्तों वैनिटी के साथ वॉश बेसिन इंक्लूड रहेगा, इसमें भी डाइवर्टर है और इस तरफ बाथिंग एरिया, इसमें भी ब्रांडेड डाइवर्टर रहेगा, ऊपर शॉवर रहेगा इंक्लूड। और इस तरफ वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट इंक्लूड रहेगी और इस तरफ वेंटिलेशन के लिए विंडोज हैं और एग्जॉस्ट फैन लगाने का भी प्रोविजन दिया गया है। छत पे डिजाइन बनाया गया फॉल सीलिंग का एलईडी लाइट्स के साथ। इसके अलावा दोस्तों इस बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए विंडोज हमें मिल रही है इस तरफ और इसी बेडरूम से हमें रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए एक्सेस मिल रहा है। और ये है ग्राउंड फ्लोर का रियर वॉशिंग एरिया, जो कि काफी स्पेशियस भी है और यहाँ का ये छत का एरिया ओपन रहेगा वेंटिलेशन के लिए। इसके अलावा दोस्तों पीछे की वॉल पे टाइल्स लगाई गई है पूरी वॉल पे और वॉल की हाइट भी नॉर्मल से ज़्यादा रखी गई है और इस एरिया में वॉशिंग मशीन को यूज़ करने के लिए पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन भी किया गया है। टैब्स इंक्लूड रहेंगे। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर के बैक साइड की जितनी भी विंडोज हैं, डोर्स हैं, वो आपको यहाँ से दिख रहे होंगे ताकि वेंटिलेशन ठीक से हो सके, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं फर्स्ट फ्लोर को देखने के लिए। तो दोस्तों ये है स्टेयर्स जिनके थ्रू हम ऊपर की मंजिलों तक जा सकते हैं इस घर में। तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। दोस्तों अब हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। पहले देखते हैं फ्रंट साइड की बालकोनी को। बालकोनी के फ्रंट साइड पे स्टील की रेलिंग है जिसमें ग्लास वर्क किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बालकोनी हमें यहाँ तक मिल रही है। और बड़ी साइज की ही विंडोज हमें फर्स्ट फ्लोर पे भी मिल रही है वेंटिलेशन के लिए और ड्यूल कलर की टाइल्स लगाई गई हैं। इसके अलावा दोस्तों इस तरह भी एक डिजाइन बनाया गया है फर्स्ट फ्लोर में। और फर्स्ट फ्लोर पे दो एंट्रेंस आपको मिलेगी घर के अंदर जाने के लिए। एक ये एंट्रेंस है जो कि कॉमनली हमने देखा होगा हर घर में मिलती है, लेकिन इस घर में फर्स्ट फ्लोर पे एक एंट्रेंस यहाँ से भी मिलेगी क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम की अकोमोडेशन है। एक बेडरूम फ्रंट साइड पे बनाया गया, उसके लिए एंट्रेंस अलग से दी गई है। तो अंदर चलते हैं, वहाँ से हम देखेंगे फर्स्ट फ्लोर को। और प्रॉपर यहाँ पे भी टाइल वर्क किया गया डिजाइनिंग के लिए, जिसमें वुडवर्क का यूज़ किया गया है और एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं। और पहले हमें मिलेगा वायरमैन स्टोर। इसके अलावा इधर मिलेगा हमें वुडन डोर, सेम क्वालिटी के साथ बनाया गया है जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था। और फर्स्ट फ्लोर पे ये आपको मिलेगा ड्राइंग रूम का एरिया, जहाँ पे आप अपना सोफा सेट लगा सकते हैं इजीली। और पीछे की वॉल पे डिजाइनर वॉलपेपर लगाया गया है। छत पे फॉल सीलिंग का डिजाइन बड़ा ही अट्रैक्टिव और डिफरेंट टाइप का बनाया गया है, एलईडी लाइट्स, कोब लाइट और प्रोफाइल स्ट्रिप लाइट्स और वुडवर्क के साथ। इसके अलावा दोस्तों इस तरफ आप अपना डाइनिंग टेबल लगा पाएंगे, उसके लिए स्पेस इस तरफ दी गई है। और यहाँ पे इस तरफ दी गई है किचन फर्स्ट फ्लोर की, ये भी काफ़ी स्पेशियस है। वुडवर्क हमें कंप्लीट मिल रहा है, किचन का भी जो वर्क है हमें कंप्लीट मिल रहा है। छत पे फॉल सीलिंग का डिजाइन भी बनाया गया है। और फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम की अकोमोडेशन है। पहले फ्रंट साइड के बेडरूम को देखते हैं, उस बेडरूम में हम इस तरफ से जा सकते हैं। और इस बेडरूम में फ्लोरिंग में वुडन लुक वाली टाइल्स लगाई गई हैं। छत पे फॉल सीलिंग का डिजाइन भी बनाया गया है। और पीछे की वॉल पे डिजाइनर वॉलपेपर और ऊपर दिया गया स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन। और इस तरफ बनाया गया टीवी पैनल बड़े साइज का, ओपन और कवर स्टोरेज के साथ। और ये है एंट्रेंस दूसरी वाली जिसको हमने बाहर से देखा था। और इस बेडरूम के साथ कपबोर्ड्स हमें मिलेंगे बिल्कुल सेपरेट एरिया में, जो कि स्लाइडिंग डोर वाले ही हैं और सीलिंग की हाइट तक ही हैं।
और दोस्तों इस तरफ हमें मिलेगा दरवाजा, जहाँ पे है बाथरूम अटैच इस बेडरूम के साथ। और इस बाथरूम में भी वॉल्स पे टाइल्स सीलिंग की हाइट तक है ग्लोसी वाली। और यहाँ पे एक स्पेस नज़र आ रही होगी जो कि वेंटिलेशन के लिए दी गई है, जहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लग जाएगा। और दोस्तों इस तरफ बाथिंग एरिया है बाथरूम का, जिसमें ब्रांडेड डाइवर्टर और ऊपर शॉवर रहेगा इंक्लूड। इस तरफ वैनिटी के साथ वॉश बेसिन इंक्लूड रहेगा। इस तरफ टॉयलेट सीट रहेगी फ्लोर माउंटेड वाली। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर का पहला बेडरूम हमने देख लिया। अब बाकी के 2 बेडरूम को देखते हैं। पहले इस तरफ के बेडरूम को देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये 2 बेडरूम पीछे वाले ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही बनाए गए हैं, सेम साइज में है। फ्लोरिंग में सेम टाइल्स लगाई गई हैं। पीछे की वॉल पे डिजाइनर वॉलपेपर और ऊपर दिया गया स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन। और इस बेडरूम में फॉल सीलिंग का एक अलग तरह का डिजाइन बनाया गया है, वुडवर्क एलईडी लाइट्स और कोब लाइट्स का यूज करके। और इस तरफ बनाए गए हैं कपबोर्ड जो कि सीलिंग की हाइट तक है। और ड्रेसिंग टेबल भी अटैच है। इस तरफ लाइट और डार्क ग्रे कलर का यूज किया गया माइका फिनिशिंग वर्क में। सेम माइका फिनिशिंग वर्क के साथ बनाया गया टीवी पैनल ऊपर और कवर स्टोरेज के साथ। और काफी अच्छी स्पेस है, बड़े से बड़े साइज का आप एलईडी यहाँ पे लगा पाएंगे। विंडोज दी गई है वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और इस तरफ से रहेगा बाथरूम अटैच इस बेडरूम के साथ। और इस बाथरूम में भी वॉल्स पे टाइल्स सीलिंग की हाइट तक जो लगाई गई है वो ग्लोसी वाली है। फ्लोरिंग में एंटी स्किडी टाइल्स लगाई गई है। और दोस्तों इस तरफ है बाथिंग एरिया, जिसमें ब्रांडेड डाइवर्टर और ऊपर शॉवर रहेगा इंक्लूड। और इस तरफ टॉयलेट सीट रहेगी इंक्लूड। और इस तरफ वैनिटी के साथ वॉश बेसिन इंक्लूड रहेगा। वेंटिलेशन के लिए विंडोज है, एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविजन है। फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं। 5th बेडरूम को हम इस तरफ से देख सकते हैं। ये भी स्पेशियस है बेडरूम। इस बेडरूम में छत पे फॉल सीलिंग का एक अलग तरह का डिजाइन बनाया गया है। पीछे की वॉल पे डिजाइनर वॉलपेपर और ऊपर दिया गया स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन। और इस तरफ बनाए गए हैं कपबोर्ड्स जो कि सीलिंग की हाइट तक है, स्लाइडिंग डोर वाले हैं। ड्यूल ग्लोसी माइका फिनिशिंग वर्क आपको मिलेगा। और इस तरफ बनाया गया है ड्रेसिंग टेबल अटैच इन्हीं कपबोर्ड के साथ। और इस तरफ बनाया गया टीवी पैनल, सेम कलर कॉम्बिनेशन का यूज किया गया जो कि कपबोर्ड्स में था। और इसके अलावा इस तरफ है बाथरूम अटैच इस बेडरूम के साथ। दोस्तों इस बाथरूम में भी वॉल्स पे टाइल्स ग्लोसी वाली सीलिंग की हाइट तक लगाई गई है। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई है। और इस तरफ दोस्तों बाथिंग एरिया, जिसमें ब्रांडेड डाइवर्टर और ऊपर शॉवर इंक्लूड रहेगा। और इस तरफ वैनिटी के साथ वॉश बेसिन इंक्लूड रहेगा। और इस तरफ दोस्तों टॉयलेट सीट इंक्लूड रहेगी। और दोस्तों इस तरफ है विंडोज वेंटिलेशन के लिए इस बाथरूम की। और ऊपर दिया गया है एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविजन। छत पे बनाया गया है फॉल सीलिंग का डिजाइन एलईडी लाइट्स के साथ। और दोस्तों इस बेडरूम की भी वेंटिलेशन ठीक से हो सके उसके लिए विंडोज हमें मिल रही हैं। और इसी बेडरूम से हमें फर्स्ट फ्लोर की रियर बालकनी में जाने के लिए एक्सेस मिलेगा। तो दोस्तों ये है फर्स्ट फ्लोर की रियर साइड की बालकनी। इस बालकनी एरिया से ग्राउंड फ्लोर का रियर वॉशिंग एरिया भी आपको ठीक से दिख जाएगा। और ऊपर का ये एरिया ऊपर रहेगा वेंटिलेशन के लिए। इसके अलावा दोस्तों वॉशिंग मशीन को यूज करने के लिए पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन दिया गया है इस तरफ। तो दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और छत का एरिया भी देखते हैं। तो दोस्तों ग्राउंड फ्लोर से जो स्टेयर्स हमें मिली थी फर्स्ट फ्लोर तक आने के लिए, वही स्टेयर्स से कंटिन्यू होते हुए हम जा सकते हैं छत के एरिया में। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और छत का एरिया भी देखते हैं। तो दोस्तों ये है ममटी इस घर की। विद ममटी आप इस घर को बनाया गया, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। और इस एरिया में आप कुछ स्टोरेज भी कर सकते हैं, स्टोर की तरह भी इस एरिया को यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपको ग्राउंड फ्लोर से लेके जो टॉप फ्लोर तक स्टेयर्स बनाई गई हैं वो भी ठीक से दिख जाएंगी। और यहाँ पे है दरवाजा जहां से हम जा सकते हैं छत के बाकी के एरिया में। दोस्तों ये है इस घर का छत का एरिया। क्योंकि फुल डबल स्टोरी हाउस है तो छत का एरिया भी पूरा हमें मिल रहा है यूज करने के लिए। और दोनों फ्लोर के लिए अलग अलग वाटर टैंक्स लगाए गए हैं। और फ्रंट साइड पे बालकनी एरिया भी बनाया गया है। तो घर का फ्रंट एरिया भी हम देख लेते हैं।
दोस्तों ये है पार्क जो कि घर के बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे है। और मोंटी का डिज़ाइन भी आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर, 200 गज का 8 मरले का बिल्कुल ब्रांड न्यू 5 BHK और ऑलमोस्ट रेडी टू शिफ्ट है। सनी इंक्लेव में ये घर गुरुद्वारा साहिब के पास बनाया गया है, जो एरिया बल्कि डिमांड में रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।